क्या किया? गौरव बख्शी, मसाज चेयरमैन आपकी आवाज जा रही है मेरी आप तक? गौरव बख्शी जी आ रही है जी। गोवा अग्निकांड से लेकर देश की राजधानी में कई सारे अग्निकांड, आपकी आरटीआई उससे मिली जानकारी, कितने मामलों में आपको लगता है कि वो उससे आई जानकारी, उसके बाद हुई कार्रवाई इस पूरे देश भर में कोई एक नजीर बन पाई? बहुत ही कम। जो क्रिटिकल इंपॉर्टेंट जानकारी जब मिल भी जाती है और मुश्किल से भी मिल जाती है, एफर्ट डालने के बाद हो जाता है, लेकिन उस पर जो एक्शन लेनी होती है वो ऑलमोस्ट कभी नहीं होती। एक्शन का एग्जांपल देता हूं आपको। इस इंसिडेंट में 6 कमरे से 20 से ज्यादा कमरे इन लोगों ने चला लिए। हर तरह के वायलेशन थे। अगर ये आरटीआई के द्वारा ये हम निकाल लेते हैं, उसके बाद इनके ऊपर एक्शन चाहेंगे, तो सरकार में जो ऊपर से नीचे करप्शन है, अपने ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा का पूरा सिंडिकेट है। ये सिंडिकेट एक भी ऑफिसर पर एक खरोच नहीं आने देगा। इसी के वजह से ये इम्प्यूनिटी के साथ काम करते हैं। इनको फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई कहीं पर कोई मर जाए ना मरे, कंप्लायंस हो, फायर सेफ्टी हो, बिल्डिंग नॉर्म्स फॉलो करे हो ना करे हो, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए फायर के लिए आपके पास एक्सेस है या नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश में लोगों की कीमत, जिंदगी की कीमत 0 है। तो यही हमारा देश चल रहा है। और ये जो हमारे नेता हैं हर बार आके यही बोलते रहते हैं हम करेंगे करेंगे। उपार ट्रेजेडी को 30 साल से ज्यादा हो गए हैं, एक चीज नहीं बदली हमारे देश में। और हमारे युवा और पूरे देश के नागरिक ये 100% जानते हैं, जो भी नेता आ जाए, लेकिन वो टाइम बाउंड मैनर में कोई इंप्रूवमेंट लाने के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। वो अपने लिए पीआर, पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटेजी करने के लिए आकर जो मन करता है बोलते हैं, लेकिन सब जानते हैं एक भी ऑफिसर को पनिशमेंट नहीं मिलती। हकीकत क्या है ना कि जो हम लोग कह रहे हैं ना कि लोग आंखें मूंदे हुए, आंखें कोई नहीं मूंदे हुए सर, सबको पता है क्या कहां क्या चल रहा है। सजा अब तक आज तक किसी को कड़ी हो नहीं पाई। इस तरह के मौत के हादसों में गैर इरादतन हत्या, बाद में पता चला उनको बेल मिल जाता है। मैं एके वाजपेयी सर आपके पास आ रहा हूं। एके वाजपेयी सर, ये चलिए एमसीडी की जिम्मेदारी है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, क्योंकि सबके काम अलग अलग बटे हुए, पीडब्ल्यूडी फिर फायर डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन इसमें तो हर जगह लैप्सेस नजर आ रहे हैं सर। इमारत का नक्शा कैसे पास हो गया, दूसरी चीज की वहां पर फायर की एनओसी नहीं थी, गाड़ी निकली आधे किलोमीटर से बेचारी पहुंचने में हाफ गई, 45 मिनट बाद पहुंची, पानी नहीं था उसमें, फिर वापस चली गई, फिर आई वापस। सर कहां क्या बात करें सर? प्रत्युष जी, ये जो समस्या है ना, ये समस्या आज आप 4 दिन से प्रोग्राम 3 दिन से कर रहे हैं, लेकिन ये समस्या सॉल्व नहीं होगी। ये मकड़ जाल बना हुआ है दिल्ली में, और दिल्ली में मकड़ जाल क्यों बना है ये आप जानकारी समझना, जरा एनालिस्ट भी समझ रहे हैं, बहस तो कर रहे हैं लेकिन चीजों की जानकारी नहीं है, माफ करना। ये जो जगह है इसको बोलते हैं गांव है हौजरानी गांव। और गांव की जमीन को लालडोरा की जमीन कहते हैं। लालडोरा की जमीन में कोई नक्शे पास नहीं होते हैं। प्लीज, ये आज का कानून नहीं है, 1963 का कानून एज इट इज बना हुआ है। तो सर यहाँ पर फायर एनओसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है सर, यहाँ फायर एनओसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ नहीं पड़ेगी जब जरूरत नहीं पड़ेगी पास है तब तो सर। एक सेकंड सर, आप लालडोरा का जो बता रहे हैं कि यहाँ पर, एक सेकंड, हौजरानी गांव लालडोरा आप बता रहे हैं, तो यहाँ पर B&B जो कहा जा रहा है कि इनको मिला था कि आप 5 कमरे बनाओ, 25 कमरे कैसे बन गए सर? उसकी जरूरत नहीं, यही तो कोई जरूरत नहीं। तो मैं कह रहा हूँ चीजों को समझ। खिड़की एक्सटेंशन भी उसी एरिया में, हौजरानी के पड़ोस में। एक सेकंड यार, एक सेकंड प्लीज, बड़ा सीरियस मामला है। नहीं, उसी के पड़ोस में खिड़की एक्सटेंशन भी है ना सर, दोनों गांव साइड बाय साइड है। हाँ, ये नहीं, बोलिए सर, नहीं जान जानकारी दे रहे हैं, गांव है। हाँ, और उन गांव को अर्बनाइज विलेज तो कर दिया, लेकिन नक्शे पास नहीं होते आज भी। उन्होंने, गांव वालों ने क्या किया, 100 गज के प्लॉट काट के बेच दिए, और वहां 5-5, 6-6 बिल्डिंग बन गई मंजिलें। सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में इस तरह का लालडोरा ही नहीं है, अनऑथराइज कॉलोनियां भी हैं, और वो शुरू में 563 थी, फिर 762 हुई, फिर 1000 हुई, फिर 1500 हुई, और अब 2000 डाइवर्ट कर रहे हैं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं।